एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं एच.एम. शुएब, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनियर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्लास 29 में खुश आमदीद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फर्स्ट एडवांटेज ऑफ स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। द स्टॉक मार्केट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर्स टू चूज फ्रॉम। स्टॉक मार्केट में अलॉट ऑफ सेक्टर्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सच एज फार्मास्यूटिकल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसी तरह ही डिफरेंट सेक्टर्स। जितनी ही किसी भी कंट्री की सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होगी, उतना ही इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क को मैनेज करना आसान होगा, उनके लिए रिस्क कम होगा। सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन से आप कुछ अच्छे सेक्टर्स थ्रू स्टडी सिलेक्ट कर सकते हैं और उनमें अच्छी अच्छी कंपनीज सिलेक्ट करके उनमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज, कैपिटल फॉर्मेशन। स्टॉक मार्केट किसी भी कंट्री में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है कैपिटल फॉर्मेशन में, किसी भी कंट्री की, जिसमें वो कंपनीज को अलाउ करती हैं कि वो शेयर्स इशू करें और कैपिटल रेज करें। जब स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट होती है तो वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या उसमें नई इनोवेशंस डेवलपमेंट लाने के लिए न्यू शेयर्स इशू करती है, जिसको इन्वेस्टर्स बाय करते हैं और उस कंपनी में ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और वो कंपनी इन्वेस्टर्स के पैसे से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड, ज़्यादा ग्रोथ वाली कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में किसी भी कंट्री की एक वेरी क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। जिस कंट्री की जितनी ही स्टॉक मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी ही डाइवर्सिफाई उसकी स्टॉक मार्केट होगी, वो कंट्री उतनी ही डेवलप्ड होगी, उतनी ही अच्छी होगी। कंपनीज जब डेवलप होती हैं तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और दूसरी भी कई मौके मुहैया करते हैं वो इन्वेस्टर्स के पैसे से। सो कंट्री भी उन कंपनीज के थ्रू ग्रो करती है। एंड थर्ड एडवांटेज, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स द ईज ऑफ कन्वर्टिंग एन एसेट और सिक्योरिटीज इनटू कैश। आप अपने एसेट्स या जो सिक्योरिटीज हैं उनको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकें, यह है लिक्विडिटी। फर्ज करें आपके पास अगर कोई घर है, वो आपका एक एसेट है, आप उसको सेल आउट करें, उसको सेल आउट करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, हो सकता है महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल भी लग जाए। लेकिन स्टॉक मार्केट का ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि आप जब सिक्योरिटीज़ बाय करते हैं तो आप उसको उसी टाइम में विद इन फ्यू सेकेंड्स सेल आउट कर सकते हैं एंड विद इन फ्यू मिनट्स आप जो ब्रोकर के थ्रू अपने पैसे अपने अकाउंट में हासिल कर सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई कंपनी है, कंपनी का ओनर, उसको भी अगर पैसे चाहिए तो वो अपनी कंपनी के एसेट्स को सेल आउट करेगा, लेकिन उसमें भी उसको टाइम रिक्वायर होगा। लेकिन जो इन्वेस्टर है जिसने कंपनीज के शेयर्स बाय किए हुए हैं, सिक्योरिटीज़ हैं उसके पास, तो वो उन स्टॉक्स को विद इन फ्यू सेकेंड्स सेल आउट करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है। एंड द फोर्थ एडवांटेज, ट्रांसपेरेंसी। स्टॉक मार्केट किसी भी कंट्री की एक रेगुलेटेड मार्केट होती है, जिसमें इन्वेस्टर्स उस स्टॉक मार्केट में कंपनीज को इजीली ट्रांसपेरेंसी से डिस्कस स्टडी कर सकते हैं कि उनको कंपनीज का आइडिया हो सके, उनकी बैलेंस शीट, उनकी इनकम स्टेटमेंट, उनकी एनुअल रिपोर्ट, इवन के सब कुछ कंपनीज का देखकर वो क्लियरली जज कर जाते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी है। कंपनी की जितनी रिपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी पर मबनी होंगी, साफ शफाफ होंगी, वो कंपनी उतनी ही अच्छी होगी। जो कंपनी अपनी बैलेंस शीट्स में जितनी भी रेशियोज को उलझाएगी, वो उतनी ही कंपनी बैड कंसिडर की जाएगी कि वो कंपनी अपनी कुछ बैड साइड्स को उस रिपोर्ट में से छुपाना चाह रही है कि इन्वेस्टर्स को उनका ना पता चले और वो उस कंपनी में विदाउट एनी हेजिटेशन इन्वेस्टमेंट कर सकें। एक इन्वेस्टर के लिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना सेम इसी तरह है कि वो उसको कंपनी अच्छी लगे, उसकी शीट्स सारी बैलेंस हों, अच्छी हों, परफॉर्मेंस
लास्ट ईयर से भी अच्छी चल रही हो और फ्यूचर में भी उसका आउटलुक बेहतर नज़र आ रहा हो। तो स्टॉक मार्केट किसी भी कंट्री के एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ही हाई है कि इन्वेस्टर्स को हर तरीके से पता चल जाता है कि उन्होंने किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ द स्टॉक मार्केट विच इज ओनरशिप। बाय इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक, investors became the owners of the company they are investing in। किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। जब भी उस कंपनी की कोई भी मीटिंग, क्वार्टर या एनुअल या हाफ ईयर, जब भी मीटिंग्स होती हैं, वो मीटिंग में आप शिरकत करके अपने टैलेंट के थ्रू, अपने जहन के थ्रू उन्हें कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की डेवलपमेंट में एडवाइजेस भी दे सकते हैं, जिसके थ्रू कंपनी ग्रो भी कर सकती है। जब आप किसी भी कंपनी का स्टॉक्स बाय करते हैं तो उस कंपनी पर लाजिम हो जाता है कि वो आपको हर मीटिंग में बुलाए, आपको इनविटेशन आता है और ये आप पर डिपेंड है कि आप जाएं या ना जाएं। लेकिन जब आप जाएंगे तो आप उस कंपनी को एडवाइजेस अपने तौर पे भी दे सकते हैं कि वो कंपनी किस तरह ग्रो करेगी। और अगर कंपनी अच्छी ग्रो करती है तो ऑब्वियसली आप जिस भी कंट्री में हैं, आपकी कंट्री भी अच्छी ग्रो करेगी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।